जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी हम लोग फोर्थ शिफ्ट एसएससीजीडी का फोर्थ शिफ्ट यानी अंतिम शिफ्ट का एग्ज़ाम देकर लौट रहे हैं। तो जिन स्टूडेंट का एग्ज़ाम था उन्हें लेकर भी लौट रहे हैं। तो हम लोग उनसे आज जानेंगे सबसे पहले कि जब एग्ज़ाम लिखने जाते हैं तो हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी है सबसे पहले, और कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लेकर जाना है। तो लीजिए बताइएगा। गुड इवनिंग। एग्ज़ाम में जब भी जाइएगा तो सावधानी ये बरतना है कि अंगूठी, कड़ा, क्लचर, क्लिप और बेल्ट वगैरह जो भी मेटल का चीज़ है वो सब लेके नहीं जाना है, और लेकर भी गए हैं तो वहाँ पे आपको अलाउ नहीं है। दूसरी बात, आपको एडमिट कार्ड लेके जाना है, एक आईडी प्रूफ लेके जाना है और 2 फोटो, इसके अलावा कुछ नहीं। हाँ, अब आज इनका एग्ज़ाम था तो हम लोग जानेंगे। ये इंटरव्यू है, बहुत ही विशेष आप लोगों के लिए होगा, एसएससीजीडी वाले छात्रों के लिए, क्योंकि पूरा एक एक पोर्शन कैसे करना है ये बताएंगी। तो सबसे पहले इनसे जानेंगे कि आज जो आपका अंतिम शिफ्ट का एग्ज़ाम था उसका पेपर कैसा था और आपने कितना अटेम्प्ट किया और किस तरह से अटेम्प्ट किया, पूरा स्ट्रेटजी। हाँ, तो मेरा अटेम्प्ट 74 है और क्वेश्चन मॉडरेट लेवल का था। इजी भी नहीं बोल सकते हैं, बहुत हाई भी नहीं बोल सकते हैं, मॉडरेट लेवल था, जिसमें मैथ कैलकुलेटिव था, रीजनिंग 5-6 को कैलकुलेटिव था, बाकी सब करने जैसा था, फटाफट आंसर आ जा रहा था। हिंदी भी ठीक ही था, इजी था हिंदी, और गद्यांश जो था वो आपको फंसा सकता है। और हिंदी में जो भी संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम नहीं पढ़े हैं, क्रिया नहीं पढ़े हैं, वो पढ़ लेंगे क्योंकि उससे 3-4 प्रश्न आ रहे हैं। और जीके बहुत डिफ़िकल्ट आ रहा है। करेंट अफेयर 7 से 8 क्वेश्चन आ जा रहा है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी से भी बहुत अटपटा सवाल था। तो कुल मिला जुला के मॉडरेट ही था, लेकिन जो अच्छे से डीपली नहीं पढ़े हैं वो नहीं कर पाएंगे। मेरा अटेम्प्ट 74 था, जिसमें जीके ही मेरा छूट गया। मैं पूछना चाह रहा था कि किन चैप्टरों से मैथ्स के अंदर ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है, और रीजनिंग में कौन सा जो पोर्शन है वो आपको फंसा रहा है यानी रोक रहा है, और टाइम मैनेजमेंट पर विशेषकर कितना ध्यान देना है एसएससीजीडी के छात्रों को, और कहाँ कहाँ टाइम और क्वेश्चन उन्हें रोक रहा है। मैथ में प्रॉफिट लॉस और परसेंटेज से कुल मिला के 5 प्रश्न थे। चक्रवृद्धि ब्याज से 1 प्रश्न थे, जिसमें 15,100 मूलधन दिया हुआ था, 2 साल टाइम दिया हुआ था और रेट 5% दिया हुआ था, और उसमें मिश्रधन निकालना था। और मेंसुरेशन से 2 प्रश्न थे, जिसमें गोला और अर्धगोला का दोनों का त्रिज्या को आपस में बराबर कर दिया था और कुछ दुगुना या तिगुना टाइप में पूछा था। और एवरेज से 2 क्वेश्चन था, सिंप्लीफिकेशन से 2 क्वेश्चन था। मैथ में क्वेश्चन करने लायक ही था, सारा चैप्टर से ही, एक नाव धारा से, ट्रेन से, ये सबसे नहीं था। बस एक छोटा सा क्वेश्चन था कि 34 मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर घंटा में बदले, बस। और रीजनिंग में फिगर थोड़ा डिफ़िकल्ट था, पूरा ध्यान से देखना पड़ेगा कि कौन सा फिगर किधर, मिरर में फिगर पे डिपेंड था कि अक्षर बड़ा सा लिखा हुआ था, उसको देखना था कि कैसा बन रहा है। और छोटा छोटा ऑप्शन में डिफरेंट था, जिससे आप गलती हड़बड़ी में बनाएंगे तो गलत हो सकता है। और रीजनिंग में 2 पजल था, पजल बहुत बड़ा बड़ा था, जिसमें एक 8 जन का था, 8 कोई बैठने का, उत्तर दिशा की ओर मुख करके 8 कोई बैठे हुए थे, और एक में तो नाम दिया हुआ था और कितना कोई है उसका कुछ गिनती ही नहीं था, नाम पढ़ के आपको गिनना था कि कितना कोई, उसमें भी 10 जन थे। रीजनिंग में 2 ही प्रश्न पजल में फंसाने जैसा था, बाकी सब कर ही लेते, अगर घर पे प्रैक्टिस किए होंगे तो ज़रूर कर लेंगे। और मैथ के लिए कम से कम आपको 25 मिनट बचाना पड़ेगा, क्योंकि मैथ बहुत कैलकुलेटिव था और बहुत बड़ा बड़ा गुना करना पड़ रहा था। लेकिन जो थोड़ा तेज़ होंगे वो इकाई अंक को केवल गुना करके और ऑप्शन से देख के टिक लगा सकते हैं। चलिए, बहुत सारा चीज़ हम लोगों ने जाना और कैसे हैंडल करना। आप देखें कि मैथ का जो पोर्शन है वो कैलकुलेटिव आ रहे हैं, इसलिए आपको हिंदी जो है
मैं जैसा पहले कर रहा था उसी तरह आपको हिंदी जो है लगभग 10 से 12 मिनट में बना लेना है, जीके को 5 से 7 मिनट मैक्सिमम में बना लेना है, रीजनिंग को 15 मिनट देने के बाद तुरंत मैथ में चले जाना है, और फिर मार्क फॉर रिव्यू जो क्वेश्चन आप छोड़ेंगे उन क्वेश्चनों को अंतिम समय में 10 मिनट बचाकर अंत में मार्क फॉर रिव्यू को देखते हुए अपने पूरे पोर्शन को कंप्लीट करना होगा, तभी जाकर आप अच्छा अटेम्प्ट कर पाएंगे। इनका अटेम्प्ट 74 रहा, तो इनको बहुत बहुत शुभकामना है, और आगे की एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आने का इनका देरी है। रिज़ल्ट आने पर फिर से बताया जाएगा कि इनका मार्क्स कितना आया है और किस में सिलेक्शन हुआ है। चलिए, धन्यवाद।